हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 जहाँ 0 डिग्री a प्लस बी से छोटा है और 90 डिग्री a प्लस बी जो है 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर है। a जो है बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम हल करते हैं। इस क्वेश्चन को तो दिया हुआ है, लिखेंगे tan इंटू a प्लस बी बराबर √3। तो tan इसको हम इस रूप में लिखेंगे a प्लस बी बराबर √3। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो tan 60 का मान होता है। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो ये tan से ये tan कैंसिल हो गया। क्या बच गया? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण नंबर हम इसको 1 कर दिए। अब आगे देखते हैं। फिर दिया है क्या? tan इंटू a माइनस बी बराबर 1/√3। इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे। तो tan इंटू a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। ये tan से tan कैंसिल। क्या आ गया? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इस समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 क्या है? लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। और दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे इसको। लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ में चिन्ह बदलता है, ज्यों की त्यों रहता है। तो जोड़ते हैं। a और a को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2a। और प्लस माइनस है, b से b कैंसिल हो गया, बराबर 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 60 और 30 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बटे ये 2। इधर क्या 2 जो है इधर गुना में है, दूसरी साइड आकर के इक्वल टू के साइन से जब दूसरी साइड आएगा तो भाग बन जाएगा, इसलिए 90/2। 2 से काटेंगे तो 45 डिग्री। यानी a का मान निकल गया। a बराबर क्या आ गया? 45 डिग्री। अब क्या करेंगे हम आगे? b का मान ज्ञात करना है अभी। तो लिखेंगे a का मान समीकरण किसी में बैठा लीजिए, 1 या 2 में। तो 1 में रखते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। a क्या है? तो a समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना आया? 45। तो a की जगह हम 45 रख देंगे। 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 45 दूसरी साइड चल जाएगा, यानी 60 डिग्री माइनस, इधर में प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 45 हो जाएगा। तो यानी कि b बराबर आपका आ जाएगा कितना? 60 में से 45 घटा दीजिए, 15 डिग्री। तो मान मेरा निकल गया। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। यही आया है मेरा अभीष्ट आंसर। अब हम प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है।
कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसको क्वेश्चन नंबर 4 में 5 भाग है, पांचों भागों को हम बारी बारी से हल करेंगे। इसमें सत्य और असत्य के लिए पूछा है और कारण भी लिखने के लिए बोला है। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी जो है साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है। चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम पहला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो इसमें हम मान जो है अपने से रखेंगे। मान लेते हैं, इसमें सपोज कर लेते हैं, माना कि कोई भी मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री। अब इसको हल करते हैं तो लिखते हैं, तो साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन यहाँ पे लिख लेंगे हम। तो साइन ए का मान, पहले तो इसको बनाते हैं, तो साइन इंटू ए, तो ए का मान देखिए कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री प्लस बी, बी कितना है 60, तो यहाँ पे 60 डिग्री बराबर साइन ए। तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस साइन बी, तो साइन बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बी का मान 60 है। अब देखिए और आगे इसको हल करते हैं, तो साइन इंटू 30 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री ऐसे लिख लेंगे प्लस साइन 60 डिग्री। अब मान पुट करेंगे, तो साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 बराबर साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। अब आप देखेंगे कि ये कंडीशन जो आ रहा है, ये साइन 90 डिग्री का मान 1 और ये साइन 30 प्लस साइन 60 1/2 प्लस √3/2, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या 1 के बराबर आएगा, नहीं, किसी भी कंडीशन में ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, इसलिए इसको हम नॉट इक्वल टू, यानी कि 1 जो है इसके बराबर नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। लिख देंगे यहाँ पे, इसका आंसर क्या बनेगा, असत्य है। हमने कारण भी बता दिया। अब हम दूसरे भाग को हल करेंगे। दूसरा भाग है, दूसरा भाग में क्या कहता है, लिखते हैं क्वेश्चन को। दूसरा भाग में कहता है, यहाँ देखिए आप पढ़ेंगे कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं दूसरा को। तो पहले लिख लेंगे हम थीटा, फिर लिखेंगे 0 डिग्री, फिर लिखेंगे 30 डिग्री, फिर लिखेंगे 45 डिग्री, फिर लिखेंगे 60 डिग्री और इसके बाद लिखेंगे 90 डिग्री। अब यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा, तो साइन हो गया। आप देखेंगे साइन 0, आप सारणी से देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 का मान कितना होता है, वही आपको लिखना है। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो लिख दिए हम 0 डिग्री। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, सॉरी यहाँ डिग्री नहीं 0 सिर्फ लिखेंगे 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। आप देखिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है
कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जी हाँ, ये कथन सत्य है। देखिए कि थीटा में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। 0 डिग्री 0, 30 डिग्री तो 1/2 हो गया, 45 डिग्री तो 1/√2। तो हमको देखने से पता चल रहा है कि साइन थीटा का मान जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे इसका मान भी बढ़ते जा रहा है। लास्ट में 1 आ गया, यानी मान बढ़ रहा है, यानी कि ये कथन सत्य है। सत्य है लिखेंगे, सत्य है, सत्य है लिख देते हैं, सत्य है। अब हम तीसरे भाग को हल करेंगे। तीसरा भाग क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीसरा भाग कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार इसको ही बनाएंगे हम। लिखेंगे यहाँ थीटा, यहाँ लिख दीजिए 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री और यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। अब मान बिठा देंगे। यहाँ पे पहले थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 0 डिग्री बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा 0 डिग्री बराबर होता है 1, लिख देंगे हम 1। कॉस थीटा 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो √3/2 होता है, लिखते जाएंगे। 45 क्या होता है, 1/√2। 60 क्या होता है, 1/2। और 90 क्या होता है, 0 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पर फिर से पढ़ते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो नहीं, बल्कि मान जो है इसका कम होते जा रहा है, इसलिए क्या होगा, असत्य है। इसका सही आंसर होगा असत्य है, क्योंकि थीटा का मान ना बढ़ने पर इसका वैल्यू कम होते जा रहा है। 0 डिग्री हो रहा है तो 1 है, 30 डिग्री है तो ये घट गया √3/2। 45 डिग्री होता है तो और भी इस प्रकार घटते घटते क्या आ जाता है, लास्ट में 0। इसलिए कथन क्या होगा, असत्य है। अब हम चौथे भाग को हल करते हैं। चौथा भाग में क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं बुक से ही। कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देखिए थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर होता है। तो देखिए इसको हल करते हैं हम। चौथा क्वेश्चन तो साइन मान के चलिए साइन 90 डिग्री ही ले लेते हैं हम। साइन 90 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री। आप देखेंगे इसको, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है, होता है 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो देखिए तो बराबर है, सभी मान के लिए सत्य है, तो नहीं, एक जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्वेश्चन कहा है ना कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जी नहीं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होगा, क्योंकि मान बराबर नहीं आ रहा है, मान अलग आ रहा है, इसलिए लिखेंगे असत्य है। इसका आंसर होगा असत्य है। अब हम अंतिम भाग, क्वेश्चन नंबर 4 के अंतिम भाग यानी 5वें भाग को हल करेंगे। 5वां भाग है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो ये है सत्य, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो देखेंगे, इसको लिखेंगे हम इस तरह से लिखेंगे, तो कॉट 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 क्या है, अब परिभाषित नहीं है। 1/0 क्या है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित बोला है ना, परिभाषित। तो यहाँ लिखेंगे हम परिभाषित, परिभाषित नहीं है, यानी ये कथन सत्य है। इसने कहा है ना, क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो हाँ, कॉट जो है परिभाषित नहीं है, क्योंकि 1/0 जो है 0 से 1 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए परिभाषित नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर है सत्य है, सत्य है।
हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 4 के 5 भाग को बारी बारी से हल कर दिया है। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।